ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो ओम नमो शिवाय। शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता पढ़ी सदा जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। परम पूजनीय महात्मा महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। गुरु रूप सासंग जी, गुरु महाराज जी की कृपा द्वारा आज दूसरे अध्याय का पाठ आरंभ होने जा रहा है। सभी से प्रार्थना है कि बड़े ध्यान से एक एक श्लोक, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने कहा है एक एक श्लोक गीता का मेरी आंतड़ियां हैं, मेरी नाड़ियां हैं, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने भी दुनिया के शास्त्र हैं उन सब में से एक श्रीमद् भगवत गीता ही है जो भगवान ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कही है। बाकी जितने शास्त्र हैं, सूत जी ने कहा, फलां ने कहा, ऐसा कहा, लेकिन ये उनके मुखारबिंद से निकला हुआ एक एक शब्द है। उसको मनन करना, ध्यान से सुनना, उस पर चलना सीधी मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष जो है ऐसा नहीं कि मर के प्राप्त हुआ,
आत्मा तो कभी मरती नहीं, मोक्ष आत्मा का होता है। जिस्म कपड़ा है, ये कई बार बदलता रहता है। किसी भी योनि में आत्मा वस्त्र चेंज करती है। तो जिंदे जी मोक्ष होता है आदमी का। जिंदे जी समझ लो कि मेरा जिस्म है ही नहीं, ये निमित्त मात्र भोग है, कर्मों का भोग है कि निमित्त मात्र। ऐसा करने से प्रभु के साथ मिल जाओगे, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, ऐसा सतगुरु महाराज जी कहते हैं। आइए दूसरा अध्याय सांख्य योग 78 श्लोक बड़े प्यार से सुने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा दयानंद महाराज की जय। सांख्य योग संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं। कहानी कौन सुना रहा है? संजय। सुन कौन रहे हैं? धृतराष्ट्र, जो आंखों से अंधे। और संजय अपने गुरु की कृपा से, दिव्य दृष्टि होने के नाते ये सारी बात सुना रहे हैं। हे राजा, दया से भरा हुआ अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है। आंखों में आंसू हैं अर्जुन के कि मैं अपने ही रिश्तेदारों के साथ युद्ध कर रहा हूं, अपने संबंधियों के साथ। नेत्र जिसके स्वरूतन करता है, ऐसे विषाद से व्याकुल जो है अर्जुन, उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाची अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के स्थान पर तुझको ये दुख कहां से प्राप्त हो गया? तेरे साथ उन्होंने इतना अन्याय किया, धोखा किया, छल किया, कपट किया, अब युद्ध का मैदान तैयार है और तुझको दुख कहां से आ गया? अब ना सोचिए तेरे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं या कुछ हैं, वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। उन्होंने छल किया है, कपट किया है, अधर्म किया है तेरे साथ। ऐसा मत सोच। ये नीचों की बुद्धि तुझको ना चाहिए। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है ना नरक। संसार में कीर्ति होती नहीं। ऐ अर्जुन, ये नपुंसकों जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते तू ये कर्म जो त्याग रहा है, तुझे ऐसा इस वक्त नहीं करना चाहिए। और तू तत्व की बात समझता नहीं। हे परंतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा। ये बुद्धि त्याग है। अभी तक अर्जुन के दिमाग में ये संशय है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। मेरे हाथों से ये लोग मरने चाहिए या नहीं मरने चाहिए, निर्णय नहीं ले पा रहा भगवान के साथ होते हुए। जब तक भगवान नेत्र नहीं खोलते, अच्छे बुरे का पता नहीं चल रहा। हम जैसे जितने भी जीव हैं, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, जब तक वो नेत्र नहीं देते आपको समय नहीं। नेत्र कौन सा? ज्ञान चक्षु। ज्ञान का नेत्र जब तक नहीं हमारा खुलता, हमें पता नहीं चलता हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ये नेत्रों द्वारा पता चलता है। जब भगवान कृपा करते हैं तब पता चलता है। हे अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख से कमल वचन सुनकर अर्जुन कहता है,
अर्जुनवाच, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजने योग्य है। वो शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। कहते भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजने योग्य हैं, इनकी पूजा करनी और कुछ भली वस्तु इनके आगे भेंट रखनी चाहिए। इन पर बाणों का प्रहार किस भांति करिए, ये तो बड़े महागुरु हैं, इनके मारे से मेरा कल्याण नहीं है, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। इंद्रियों के भोगों के निमित्त इनका घात करूं तो इनको मार जो राज के भोग भोगूं, सो भोग इनके रुद्र साथ लिपटे हुए होंगे, यानी कि इनके खून के साथ लिपटे हुए अगर मैं भोजन भी करूं तो वो है, ये मेरे पूजनीय हैं, पूजने योग्य हैं, को कैसे मारूं। अब देखो यहाँ पर एक श्लोक का अर्थ ये है, बोल सतगुरुदेव महाराज की बात कहते हैं कि अगर गुरु बुरा हो तो उसका भी त्याग कर दो, यानी कि जो गुरु आपको व्यभिचार में लगा दे, बुरे कर्मों में लगा दे, उसका भी त्याग कर दो, ऐसा हो गया, ऐसा कहा है। यानी कि गुरु की पहचान करना भी बहुत, अंधा गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, ऐसे सतगुरु महाराज कहते हैं। गुरु का अंधा होना भी ये दुर्भाग्य की बात है, कई जन्म और पीछे डाल देगा, तो गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। गुरु एक बार धारण कर लिया फिर कोई संशय ना करता, क्योंकि ये गुरु ही कृपा करते हैं कि ये नाम शब्द लेकर जप करना शुरू कर दे। एक बार धारण कर लिया, चेतनताई हो गई अच्छे गुरु की, फिर ये ना सोचो कि गुरु क्या है, फिर गुरु का भजन करते रहो, भगवान स्वयं उसके अंदर प्रकट होकर आपको गाइड करते रहेंगे। गुरु अच्छा धारण करना चाहिए, सोच समझ के, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के ध्यान। अब देखो आपने सदगुरु को धारण किया तो आपके अंदर वो फुरना फुरा तो तभी धारण किया। जैसे कल एक पुरुष आया, कहता मैं इन्हीं को गुरु धारण करूंगा, उसके अंदर चेतनता ही जागी तभी आया, उसको किसी ने मजबूर नहीं किया, भेड़ चाल नहीं किया। कहते मैंने पता नहीं कितने गुनाह कर दिए हैं जिंदगी में, मैं चाहता हूं मेरा कल्याण हो। ऐसे गुरु धारण करना चाहिए। जब आपके अंदर वो फुरना फुरे तब गुरु धारण करो। और गुरु हमेशा निराकार होता है, ये ध्यान रखना। जिसम सिर्फ आप लोगों के लिए धारण किया कि मुझे देख सकेंगे, मेरे से बात कर सकें, वरना उनका जिसम नहीं होता। बोल शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। ये बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती कि सर्वदा हमारी ही जीत हो, ऐसा अर्जुन कहता है। पर ये बात मैं निश्चय जानता हूं कि हमारे सन्मुख जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इनको मारने से हमारा जीना अच्छा नहीं है।
वो अभी तक रिश्तेदारी समझ रहा उनको। आपने जो कहा नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता नहीं, मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूं जो धर्म अधर्म को नहीं समझ पाता। देखो, जब कोई धर्म की बात ना समझ पाए, मान लो जैसे यहां पर सदगुरु महाराज जी का प्रताप चल रहा है, कृपा चल रही है, उसकी रोशनी, उसका मैग्नेट, उसका चुंबक जो आकर्षित करता है लोगों को, तभी आए हैं ना इतने सर्दी में उठ के, वरना इतनी ठंड हो आया ही नहीं जाता। उनकी कृपा के बिना नहीं आ पाता, ये बात ध्यान रखना। उनकी कृपा है तो तभी यहां आ पाए। कहता धर्म अधर्म को मैं नहीं समझता। जो नहीं समझता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, कई लोग तो यही समझते हैं कि ये पखंड चल रहा है। मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए, पर धर्म का काम हो और समझ ना को पाए तो दुर्बुद्धि समझ दो। ये धर्म का काम चल रहा है, नाम जप चल रहा है, गुरु की भक्ति चल रही है और कुछ नहीं। यहां से किसी ने क्या ले जाना है? क्या लालच है? किसी को पैसों का लालच है, किसी को धन का लालच है, यहां से उठा के ले जाएंगे ना। सभी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कहता है जो धर्म अधर्म को नहीं समझता, ये अपने पे लागू करो। ये ना समझो कि मैं किसी को लगा के बात कह रहा हूं, ऐसा मत समझना। ये गुरु महाराज जी की प्रेरणा, वही कह रहे हैं सब कुछ। और इस पर कभी संशय ना करना, क्योंकि मुझ जैसे अनजान मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं कैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपनी वाणी को इस जिस्म के द्वारा प्रकट कर रहे, इस मुंह के द्वारा प्रकट कर रहे अपनी वाणी को। धर्म अधर्म को समझना बहुत जरूरी है। कहता है मैं दुर्बुद्धि जीव हूं, नीच बुद्धि हूं, पाप और पुण्य को नहीं समझता, धर्म अधर्म को नहीं समझता, ऐसा मैं मूर्ख हो गया हूं। जो धर्म मुझको किस करके है, ऐसा धर्म कैसे है प्रभु जी, मैं शिक्षा योग्य हूं, मुझे समझाओ। मनसा वाचा कर्मणा से मैं आपकी शरण में आया। ऐसा जब अर्जुन ने कहा कि मैं मन से, वचन से और कर्म से आपकी शरण में आया हूं, मुझे समझाओ। जब ऐसा प्रभु को बोलोगे ना कि मैं धर्म अधर्म नहीं समझता, मुझे बताइए, तो वो प्रेरणा बन के आपके ब्रेन में, क्योंकि निराकार है ना वो, उसकी शक्ल नहीं है, वो प्रेरणा आपको देंगी। प्रेरणा से आपको पता चल जाएगा मैं धर्म में हूं या अधर्म में हूं। और भगवान हमेशा कृष्ण जी ने कहा दुर्योधन को कि मैं धर्म का पक्ष नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन ने कहा ना मेरे घर खाना खाओ। कहता है कैसे खाऊं, मैं तो विदुर जी के घर में खाऊं। कहता है मेहमान तो आप हो। कहता है देखो मैंने जो पक्ष लिया है धर्म का, अर्जुन का धर्म का पक्ष लिया है, मैं तो उसी के साथ हूं, उस पक्ष के साथ। धर्म मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं तुम्हारा कैसे खाना खाऊं जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मान नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते कि मैं कंप्रोमाइज करता हूं। जब कंप्रोमाइज कर लोगे मैं खाना खा लूंगा तुम्हारा, क्योंकि अभी मैं तेरे शत्रु का मित्र हूं, अभी मैं वो आपके घर का खाना नहीं खा सकता, क्योंकि मैं धर्म का पक्ष नहीं छोड़ सकता। कितनी प्यारी बात कही भगवान ने। जो धर्म का पक्ष रखता है ना, छोड़ता नहीं, भगवान उसके 24 घंटे साथ साथ रहते हैं, जैसे अर्जुन के साथ भगवान जी रहे। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, कल्याण सीताराम। देखो हम जैसे दुर्बुद्धि जीव
ये नहीं समझते कि हमें क्या करना है। ये मत समझना, ये कथा सबको लगेगी। कोई कहेगा कि ये मेरे बारे में कहा है, कोई कहेगा ये मेरे बारे में। इस कथा का यही सार है कि सबके अंदर जो अवगुण है वो पता चल जाता है कि मैंने ये अवगुण किया, पर लेकिन दुर्बुद्धि होने के कारण कहते हैं कि ये मुझे लगा रहा है बात, जबकि यहां पर निष्पक्ष धर्म की प्रेरणा है। सो ये मत समझना, हम सबसे माफी मांगते हैं कि किसी को अगर हृदय में बात लग जाए तो ये ना समझना कि मुझे कही, ये सबको लगती है, एक एक को लगती, मुझे भी लगती है। मेरे अंदर भी चोट आती है कि ये मैं भी ये ऐसा गलत कर रहा हूं, मेरे अंदर भी चोट आती है। ये कथा है, पवित्र है, यही भगवान ने अपने मुखारबिन से शास्त्र कहा है, और कोई शास्त्र अपने मुख से किसी ने नहीं कहा, भगवान ने स्वयं। बाकी तो क्या होता है ना, सूत जी ने कहा, गरुड़ जी ने कहा, उन्होंने पूछा, ऐसा लिखा है। ये स्वयं भगवान ने उपदेश किया है, इसीलिए सर्व शास्त्रों में ही गीता, इसीलिए है ऐसा। कहता धर्म किस, निश्चय करके मेरे ऊपर कल्याण करो, ये बात निश्चय करो, मुझ पर कृपा करो कि धर्म और अधर्म क्या है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा। प्रभु जी इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। ऐसी बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो, अफसोस दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज भी पाऊं, और देवलोक जो स्वर्ग है उसका राज्य सामग्री भी पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। कहता चाहे मैनू देवता ना देवलोक का राज दे दो, तभी मेरे मन दे विच शक है कि मैं धर्म कर रहा या धर्म। जेड़ा तुहानू मारन आ जाए, कृपान सिर ते फड़ी होए ते तुसी अपनी रक्षा भी ना कर सको, वो धर्म है कि ओदी रक्षा करना, अपने आप को सेव करना धर्म। उस राज्य की सामग्री भी पाऊं तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है। संजयवाच, हे राजन, ये बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है। हे गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन को श्री भगवान जी ने हंसकर ये बात कहते हैं। श्री भगवान वाचे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है, विवेकी माना विद्वान, जिसकी सूझ समझ बहुत अच्छी है, जिसको जो बात कही जाए वो अच्छी तरह समझ सकता है, जो विवेकी पुरुष है, वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने करी है सो तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या ये अभी उपजे हैं, अभी पैदा हुए? नहीं, ये पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। ये बोलने हारा हमारी आत्मा है, सो अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती। और देह की जैसी तीन अवस्थाएं हैं, बाल यौवन वृद्ध, तेरी चौथी अवस्था देह की मरण है। बाल यौवन और प्रौढ़ यानी कि बुढ़ापा, और चौथी अवस्था मरना, ये देह की अवस्था है, ये देह के धर्म है। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं। देह का मरण ही धर्म है। आखिरी हवन की आहुति देह की होती है, जो सामग्री डाल के, घी डाल के मंत्र पढ़े जाते हैं, लोम भय स्वाहा, लोम भय स्वाहा, ओम लोम भय स्वाहा, वो मंत्र पढ़े जाते हैं। जब देह का संस्कार होता है वो हवन है, यानी कि ये आत्मा आखिरी समय में अपनी देह की आहुति भी देगी, धर्म के कर्म करते हुए। चौथा धर्म ये देह का धर्म। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। हे कुंती नंदन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो ये ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण को दाता है। ये सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। हे अर्जुन, इनको संहार, इसको दे ना समझ। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके,
तिन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है। उस आत्मा को चलायमान न कर सके इंद्रियों का सुख, वही अमर हुए, अमृत पान किया। हे अर्जुन, ये जो समस्त देह में आत्मा व्यापक है। अब एक बात बताऊं, जो किसी का गुलाम बन जाता है, हम सब गुलाम हैं अपने सतगुरु के। समझो कि चौकीदार हुआ, सेवक हुआ, उनके चरणों में टिके हुए हैं सभी, ऐसा समझो। जितने 7 चिरंजीवी हैं वो वादा करके आए हैं प्रभु से, उनको वरदान मिले हुए हैं, आखिरी समय में इंतजार कर रहे हैं कब कलगी जी आएंगे भगवान विष्णु जी, और उनका हमने साथ दे। भगवान अपने साथ देवताओं को लाते हैं मदद के लिए। राम जी ने भी लाए, कृष्ण जी ने भी लाए, और कलगी के लिए वो सारे जिन्होंने पाप भी किया था, जैसे अश्वत्थामा, वो भी इंतजार में है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, मेरे से गलती हो गई, जब कलगी रूप आएंगे तो मैंने उनकी सहायता करनी है। ऐसे सातों के सातों चिरंजीवी अपने अपने आसन लगा के बैठे हैं, वही देह लेकर बैठे हैं, पर देह को देह नहीं समझते। वो आत्मा को समझते हैं कि ये मैं अजर हूं, अमर हूं, अभी तक चिरंजीवी है। एक आत्मा भी चिरंजीवी है, उसकी खोज जारी है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान की। ये जो समस्त देह में आत्मा व्यापक है, जिसको तू अविनाशी जान, ये किसी के कहे मारा नहीं जाता, ये अनंत है, शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य है, अमर है। फिर कैसा है? निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। आत्मा चींटी की भी है, आत्मा ब्रह्मा की भी है, ब्रह्मांड एक पूरा। यानी कि आत्मा की विशालता, कहां तक कर्म करके आप आदमी आत्मा अपनी आत्मा की विशालता प्रकट कर सकता है। इस कारण है अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा, सो वो दोनों कुछ नहीं समझते, ना कोई मरा है ना कोई किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? कभी जन्मना नहीं, जन्मता नहीं, आत्मा जन्मती नहीं, आत्मा स्वयं है, और मरता भी नहीं, और आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है। अजन्मा, जो पैदा ही नहीं होता, अजन्मा, जन्म मरण से रहित, नित्य अविनाशी, शाश्वत है और पुरातन है। मैंने कहा था ना कल गुरु कृपा से कि आत्मा आपकी, जो आप आए हैं, कोई 100 वर्ष लेके आया, कोई 1000 वर्ष, कोई 2000 वर्ष, और बार बार चूल्हे बदल रहा है अपने कर्मों के अनुसार। आखिर में आत्मा नष्ट हो जाना है, वापस चले जाना है, ब्रह्म लीन हो जानी है। जितनी आयु लेके आई है कर्म के अनुसार उतनी भोगेगी। ये मत समझना कि आप आपके चले हो, आपका सफर कब से चला हुआ है, पता नहीं पीछे आपने कितने जन्म लिए हैं, वो चले हुए हैं, और आगे क्या होंगे। ये एक निशानी है कि जो धर्म के पक्ष में है उसका अगला जन्म नहीं। वो शंकर भगवान की, जो धर्म का पक्ष लेता है, भगवान उसको शरण देते हैं अपनी। अगर कुछ कर्म करवाना हो भगवान ने, तो वो कहते हैं कि जा लोगों का कल्याण कर, लेकिन ध्यान मेरा ना छोड़ना, मैं ही हूं, ये ना सोचना। तो तब आके अपनी मर्यादा के अंदर रहकर लोगों के कल्याण निमित्त जन्म लेकर चले जाते हैं अपनी लोगों में। ऐसे आत्मा है। आत्मा कैसा? कभी जमता नहीं, मरता नहीं, अजर है, जन्म मरण से रहता है, नित्य विनाशी, शाश्वत और पुरातन है, किसी के कहे मारा नहीं जाता,
और शरीर मरते जमते हैं जिनका मरना ही धर्म है, शरीर मर जाते हैं। और आत्मा शरीर लेके भोग भोग दी है, भोग दी आत्मा ही है, शरीर ने नहीं भोग भोगने, ध्यान रख लियो। अजर अमर अविनाशी जरूर है, लेकिन शरीर लेके भोग भोगेगी, ऐसे नहीं भोग सकती। मरने के बाद भी अकृष्ण मात्र शरीर लेती है भोग भोगने के लिए। बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा नहीं पहचाना सो पुरुष कहते हैं उनको हमने मारा, अमुक ने मारा। और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस बात है सुन, जैसे पुराने वस्त्र उतारे नया वस्त्र पहन लिया आत्मा ने, वो कर्म के अनुसार पहना नया वस्त्र। एक बार बात हुई थी सिकंदर जी से, मुझे याद है कि आत्मा अजर अमर विनाशी है, इसको ना वो मार सकता है ना काट सकता है, फिर पाप क्या होगा? कौन कर रहा है? क्या जिस्म ने कभी पाप किया? जिस्म की आहुति देके जाती है आत्मा, अंतिम समय में हवन होता है आत्मा जिस्म का। तो आत्मा ने जो कर्म किए जिस्म को लेकर किए, जिस्म को लेकर किए और जिस्म लेकर ही भोगेगी। खाली आत्मा तो पवित्र है, जिस्म लेकर भोगेगी, अच्छा या बुरा। बोल शंकर भगवान की। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नया देह लेती है। फिर आत्मा कैसा है? शस्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, और जल में डूबता नहीं और पवन से सूखता नहीं। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहता है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है, इसी से निश्चल कहा जाता है। सनातन पुरातन है। फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं। आत्मा अचिंत है, चित्व्या नहीं जाता और अकर्ता है। अब देखो एक श्लोक शब्द आया कि आत्मा किसी ने देखा भी नहीं। जो प्रभु ब्रह्मांड विराट रूप में है वही आपके अंदर है, वही आत्मा है, उसी का अंश है ना। वैसा ही सब रूप है। अगर आप निराकार रूप में अपने आप को दे ना समझो, देखने की कोशिश करो, तो वही सब रूप आपके अंदर आपको दिखे। उसमें कोटन कोट ब्रह्मांड दिखेंगे आपको। लेकिन इसके लिए अब तपस्या तो करनी पड़ेगी। तपस्या तो जीव लेकर ही, जिस्म लेकर ही होगी तपस्या। जैसे नर और नारायण यानी कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पिछले कई जन्मों में तपस्या की है, तभी साथ साथ है। पिछले कई जन्मों में तपस्या की जिस्म लेकर ही की है ना, चाहे भगवान ही क्यों नहीं। जब धरती पे आएंगे तो जिस्म लेकर आएंगे, चाहे दिखावा मात्र ही क्यों नहीं, क्योंकि लोगों को कुछ तो नजर आना चाहिए। भगवान अपने कौतक करते हैं, वो आपके अंदर भी वही है। आप अपनी आत्मा को विशाल कर लो, उसके साथ जुड़ लो। विशाल कैसे होता है? सत्संग, कीर्तन, भजन, कथा सुनना, धर्म के काम करना, परोपकार करना, किसी की निंदा चुगली ना करना है, कपट ना करना, स्वार्थ ना रखना, मन में इच्छा ना रखना कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, ऐसा ना रखना। जो ईश्वर कर रहा है वो हो रहा है, तब जाके आत्मा का काम होता है, अच्छा पवित्र होती है, निश्चल होती है आत्मा। नहीं तो राक्षसों की आत्मा क्या है? पवित्र है। जो राक्षस मारते हैं, देवों और राक्षसों का युद्ध हुआ अमृत पाने के लिए, इच्छा रख के हुआ कि ये छीनना है मैंने, वो करना है। राहु जैसे राक्षस देवता बन के अमृतों में पीने के लिए बैठ गए इच्छाएं लेकर, तो क्या उसको क्या समझते हैं? उन्होंने आत्मा अपनी को पवित्र रखा है? नहीं, कुछ काम काज भी नहीं करता है। अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा पहचाना वो किसकी चिंता करे? आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझसे कहा है महाबाहु, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी चिंता किसी की नहीं करना चाहिए। जो जन्मा है निश्चय मरेगा। जो ये बॉडी धारण की है वो बॉडी हमेशा छोड़ेगा। जो मरते हैं उनका निश्चय जन्म है। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सब भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता कि कहां से आए कहां जाएंगे।
बीच ही से देखने लगे हैं, जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कहां गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए और कहां से आए कहां से गए, उनकी चिंता क्या करनी। यानी अज्ञानी लोग। अब देखो भीष्म पितामह वो ये जुड़े हुए हैं, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, ये जितने भी लोग हैं, ये उस चीज को बांधे हुए हैं कि मैंने वचन किया है, मैंने धर्म। भगवान ने खूब डांटा भीष्म पितामह को अंतिम समय में। कहता तू वचन का वादा गया, तूने नरसंहार करवा दिया वचन बन के। ऐसे वचन को तोड़ देना चाहिए जिससे नरसंहार हो, पाप हो जिससे। ऐसे वचन नहीं लेने चाहिए। तू कहता है मैं वचन के साथ बंधा हूं कि मैंने रक्षा करनी है जी इसकी, चाहे वो पाप की तरफ ही क्यों ना हो। तो जितना नरसंहार हुआ है ये तेरे कारण नहीं हुआ। इसका पाप तो बाणों की सीख तुझे किस लिए मिली, इसका पाप नहीं लगेगा तुझे। कहने का भाव कि धर्म और अधर्म की पहचान होनी जरूरी है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। जब ये पहचाना जाने लगा, जब आत्मा शुद्ध होने का समय आता है, गुरु लोग मिलते हैं, तो धर्म और अधर्म का पता चलना शुरू हो जाता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूं और गलत। क्योंकि कई बार आत्मा को हमने इस मन और बुद्धि को आत्मा के साथ इसलिए लगा रखा है कि हम ये काम करेंगे या यही करेंगे, वो छुपा लेते हैं लोगों से कि गलत हो रहा है तो मैं करूंगा, क्योंकि मन मान ही नहीं रहा आपका अच्छा काम करने को, पता भी चल गया। जन्मों जन्मों की मैल ये गुरु ही धोते हैं। जिस गुरु की शरण आ जाओगे वो गुरु आपकी मैल धो देंगे। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। अब और सुन, इस बोलन हारे आत्मा को देखना चाहिए। ये शरीर नहीं बोल रहा, आत्मा बोल रही है। बोलन हारे आत्मा को देखना चाहे तो आश्चर्य होकर देखता है और सुनता भी है, आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए कि ये क्या है, जिसके देह में रहते धर्म ना जानिए कि क्या है, इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात इस आत्मा को निश्चय कर जानिए, ये अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध तेरा धर्म है। धर्म का पक्ष लेना, और क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का धर्म का पक्ष लेने के लिए अधर्म का नाश करना, वो अधर्म की तरफ है। ये मत सोच कि मेरे रिश्तेदार हैं। तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे योद्धा विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। अपनी इच्छा से ये सभी योद्धा आए हैं। स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग से सुखेन ही स्वर्ग को जा प्राप्त होंगे। और जो तू ये धर्म का संग्राम ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। ये संग्राम युद्ध जो है धर्म का युद्ध है। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निंदा करते करेंगे। एक छोटी जी गल याद आ गई कि ਜਦੋਂ ਨਾ फैसला ਹੁੰਦਾ ਸੀ, कई लोग ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ, ਮਹਾਨਤਾ, ਕਿ ਝੂਠ ਵੀ नहीं बोलिया ਤੇ माफ भी करवा दे। इस तरह किसी का पक्ष लेना, वाह। कहता अपनी धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो भी तेरी निंदा करेंगे। अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है, लोगों में इनकी निंदा है। उसका जीवन से मरने वाला ऐसे से। जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझे महारथी मानकर योद्धा मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहेंगे अर्जुन कुछ भी नहीं, बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, क्योंकि तू क्षत्रिय है ना, इसलिए तुझे बुरे वचन कहेंगे। वो अर्जुन कुछ भी नहीं, बलहीन है। तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे लोग। इसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध विषय शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जा प्राप्त होगा। युद्ध करके भी शरीर छाड़ देगा, चल तू मन ले आ गया, फिर भी तू स्वर्ग में प्राप्त, क्योंकि तू धर्म का पक्ष ले। जो तो युद्ध विषय शरीर छोड़ेगा स्वर्ग में जाएगा। रण में मरे तो स्वर्ग हो, विजय होए महाराज, उर में करो विचार, ये युद्ध हो तो दुन साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त हो जाएगा, राजा बनेगा। इसलिए है अर्जुन तू उठ खड़ा हो, युद्ध को नीचे कर, सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको ये सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन। कैसा बुद्धि योग? जिसके सुनने समझने से जन्म मनुष्य के बंधन को काट डालेंगे, मुक्ति पाएंगे। अब प्रथम तो मेरी बुद्धि सुन, जो मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूं। जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूल कर भी करते हैं, कहते भूल के भी जेड़ा मेरा नाम ले लेता है। आगे के पीछे और पीछे का आगे, जैसे राम राम मरा मरा, आगे का शब्द आगे पीछे का, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी ने मरा मरा ही जपा तो राम राम बन गया। भूल गए थे शब्द, लेकिन निश्चय से जो शब्द जपा जाता है, वाह। आगे का पीछे और पीछे का आगे, तो इसका कोई पाप नहीं है, क्योंकि हृदय को भगवान पहचानते हैं। अनजान आदमी के, क्योंकि अनजान आदमी भूलता है ना, इसको सुरत नहीं है। ये मेरे भक्ति के साथ मगन हुआ है। इसकी साक्षी सुन, जैसे राम अवतार में भीनी के भक्ति प्रेम के साथ झूठे बेर भोजन किए। वो भक्ति है, वो चख लेती सी कि खट्टा ना निकले, कौड़ा ना निकले बेर, तो चख के ऐ मिठाया खाओ। वो भक्ति देखते थे। वो भीतर केले के छिलके गुल फेंक देना और केले के छिलके मुंह में भगवान कृष्ण खा रहे हैं। वो कहते बेवकूफ है कि करनी। कहता विदुर ये तुमने प्रेम में बाधा डाली है। वो प्रेम हेतु से पता ही नहीं कि क्या देना है क्या नहीं, वो प्रेम के हित में मुझे भोग लगा दिया। वो शंकर भगवान की इसको सूरत नहीं, इसकी साक्षी सुन, जैसे राम अवतार में भिल्ली के भक्त ने झूठे बेर भोजन किए। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल अथवा पुष्प माला मुझे भी कोई समर्पण करे, एक बार नमस्कार करे, एक बार मेरा नाम लेवे, सो ये देखने में तो थोड़ी है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? तभी संतों ने सबको राम राम बोलना, जय श्री राम। मेरे को फोन आता है ना, कोई ऐसे में ले चुके ही मेरी कोई मुसीबत होएगा कोई, तो कहते जय श्री राम। मैं सोच रहा कि मेरे मन ले चुके फोन आता है। देखो जय श्री राम कहना सिखाता संता ने, ना भक्ति करो, जय श्री राम ही कहना। कहता देखने में थोड़ा है ये, जो जन्म मरण के दुख को काटकर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है। ये जो भक्त मेरे साथ प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा। अब जैसी मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन, मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है। मेरे भक्तों को मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते।
24 घंटे गुरु का नाम जमानते हुए जेड़ा भी मिले जय श्री राम जय श्री, किसी दूसरे को नहीं मानते, मेरे नाम बिना कुछ मुख से और कहते भी नहीं, ना सुनते हैं, केवल दृढ़ निश्चय है। और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं, जिसकी बात सुनो, उनकी मत अनेक और भ्रमती फिरती रहती है, जो मेरे साथ निश्चय नहीं करते। जिस और किसी ने लगाई उसी ओर लग गए। कैसा? जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी के श्लोक पढ़ पढ़ लोगों को सुनाते हैं। मेरे जैसे लोग मूर्ख मीठी वाणी से लोगों को श्लोक सुनाते हैं, पर मन अंदर खोट, मन अंदर छल। देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। अंदर कपट हो और मीठे मीठे वचन लोगों को सुनाए कि भगवान ने ये कहा वो कहा, और अपने आप को पंडित कहला। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप ही मोए हुए हैं। जैसे यहाँ गुरु की कथा चल रही है, कोई आगे टिप्पणी कर दे। मैं इसलिए कहा था ना कल कि कथा में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये भगवान की स्वयं है। इसमें जो टिप्पणी करता है वो पाप का सुननी चाहिए, ना पसंद है चुप कर जाओ, कोई बात नहीं। और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर कैसे हैं इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उनको स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा उन्होंने। स्वर्ग तो उतने भी कुछ चीजें हैं। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बार बार जन्म मरण होवे, जिनके करने से कष्ट बहुत होवे। शरीर लोगे तो कष्ट होगा, जन्म मरण। भगवान अगर भेजे और वो शरीर दे तो कष्ट नहीं होगा। जितना मर्जी कांटों में चलो वो कष्ट नहीं होता। और जिस कर्म का तुच्छ फल हुए, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े, ऐसे जो बुद्धिहीन जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई है। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे साथ लगता नहीं, और निश्चय से के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सुख कभी नहीं मिलता। अब अर्जुन वेद का वृतांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहां शीत है, उष्ण है, ना ही जन्म मरण आत्मा का। ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोबा, नदी, इसके विषय एक एक कार्य होए। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पीना कीजिए, पर भली भांति कूप में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब, टोबे, नदी में जाना, तहां पीने का जल नहीं, स्नान करते वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में, जहां सातों ही समुद्र एक हो जाते हैं, महाप्रलय में 7 समुद्र हैं और एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, यानी कि गहरा पानी हो, बहुत ज्यादा पानी हो, वस्त्र भी धोए वहां पर। इसी भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। जब ब्रह्म के अंदर हो जाओगे, वही कीर्तन, वही भजन, वही सब कुछ सत्संग कीर्तन चलता रहेगा। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नाग, तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण हे अर्जुन, ऐसे जो आत्मा का सुख है इस साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर। हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। जो युद्ध में मारा जाए वो स्वर्ग का, मोक्ष का अधिकारी है, कि उसने धर्म का पालन किया अपना। ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़, पाप पुण्य दोनों काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। आत्मा के साथ जुड़। ऐसे जो विवेकी पुरुष है, जो फल किसी कर्म की नहीं बांचते, मेरे साथ जुड़ते हैं, जो फल बांचते हैं वो नीचमती हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा, तब जन्म मरण के बंधन को काट देगा। मेरे साथ करेगा तो जन्म मरण के बंधन को काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तो समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण, ये आपका जो अब चल रहा है ना पीरियड, ये समाधि योग है।
क्योंकि घर से चलकर एक एक कदम चल के जग करके गुरु की शरण में आना, ये समाधि योग है। समाधि इसे नहीं कहते अकेला ध्यान लगा, वो ऐसे लगाओगे तो 100 जन्म लग जाएंगे, पूरा नहीं लगता। फिर ये मैंने बच्चों की फीस देनी है, वो उधर है, उधर नाम जप रहा है, उधर भजन कर रहा है, मन उड़ रहा है, ये चल के आना है। ये इससे बड़ी समाधि कोई नहीं। और राम राम मुंह से कहना, हे अर्जुन जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन को काट मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्भर होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है, अर्जुन आवाज, हे केशव जी जिनकी निश्चल बुद्धि है तिनके लक्षण कृपा करके दसो। निश्चल बुद्धि जिन्हें एकाग्र करनी बुद्धि होता लक्षण दसो की नहीं, तिनकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, वह चलता और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठी, कामना की किसी बात पर कामना नहीं उठी और अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, जिसकी बुद्धि तो निश्चल जा। अकर्मा इसे कहते हैं, कर्म करते हुए भी अकर्मा, उसका ध्यान केवल करना। फिर कैसा है, जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना करे, कोई गल नहीं, सुख भी आएगा, दुख लगा कोई गल, कर्म करिए अपना, याद करिए दुख च भी ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਚ याद आता है, जे सुख ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ याद करी जाइए ना तो दुख कदे ना। सुख की वांछा ना करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी को भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी से क्रोध नहीं होता, इसकी बुद्धि निश्चल जाता। किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर क्रोध ना करना, ये निश्चल बुद्धि। चल यार कहता कोई हमें, ये है निश्चल बुद्धि। फिर कैसे, जिसको किसी से प्रीति नहीं। अब प्रीति नहीं शब्द क्या है, कि कहते यार मैनू तो तेरे नाल प्रेम ही बहुत है, तुम पता नहीं कितने गया। मुंह से कहने से कोई बात नहीं, हृदय से अपने आप को सिर्फ ये समझे मैं अकेला हूं और मेरे सतगुरु और कोई है ही नहीं, वो है निश्चल चेता। जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष ना हो, खुशी ना मिले, माड़ी वस्तु मिल जाए ओदा दुख ना करे, चंगी वस्तु मिल जाए चलो मेरी किस्मत सी, कोई गल नहीं जो हो गया, हे सतगुरु तेरी कृपा। बुरी वस्तु पाकर शोक ना करे, किसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है, जैसे कुर्म यानी कि कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी पर चढ़ा लेता है, तैसे ही जिसने सब इंद्रियां विषयों से वर्ज कर बांध रखी हैं, जिसको तो निश्चल बुद्धि जान। संत लोग जिहड़े ना, एक कछुआ है, कश्यप ऋषि होए ने, ओदे नाम कछुआ है, वो अपनी इंद्रियां सारियां अपने वज्र जड़ा शरीर है ਉਹਦੇ अंदर छुपा लें, ਉਹਨੂੰ जिन्ने मर्जी किरपाना मारो सोटे मारो कोई फर्क नहीं पैंदा। कहंदा मतलब कंडियां ते चलन नाल भी जिन्नू कोई शौक ही ना होवे, अफसोस ना होए कि मैं कंडियां ते चल रहे हैं, वो ऐसा जीवन संत जीते हैं, ऐसा जीवन उनकी बुद्धि निश्चल है। हे अर्जुन यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को ठौर से चलाए देती हैं। हे अर्जुन अब इन सब इंद्रियों को तू वश में कर, किस भांति वश में कर सो सुन, मन का निश्चल चेता मेरे मेरा, कहना मेरे वाली ध्यान कर और किते ना कर। मन सी इंद्रियां सुजीत है सोई मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जाएंगी। जिसके वश इंद्रियां हैं तिनकी बुद्धि निश्चल जा, और जो मेरे नाम ध्यान मेरे बिना कोई बात चित्रण करता, इससे मनुष्य की भांति किस भांति कार्य बिगड़ता है सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे और उसका संग करे, या अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है। उस संग में काम आदि कामना उपजती है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ मोह, लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है। चैतन्य मन और बुद्धि चैतन्य है, जागृत करना आत्मा, वो उसका नाश हो जाता है, तब बुद्धि का नाश हुआ। बुद्धि नाश होने से इसका नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब जैसे पशु योनि है, जिसकी बुद्धि ही नहीं वो पशु योनि में है,
पुरुष होता हुआ भी पुरुष की योनि मिली, पर मन बुद्धि काम नहीं कर रही। धर्म को धर्म ना समझना, अधर्म को ही धर्म समझना, पता नहीं बुद्धि कहां गई, क्या गई, वो पशु योनि में है। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्य को संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और बात ही नहीं कुछ करते, नाम की चिंतना बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। ये मेरे भक्तों की आज्ञा है। अब अर्जुन मेरे भक्त भोजन साधन का अंगीकार कैसे करें सो सुन। जैसे मेरी आज्ञा से आ मिला, वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया। जो भी मेरी आज्ञा से उसे मिला, ये उसी की आज्ञा से आपको मिल रहा है। रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रही, जे मिल गया। ये नहीं जे दाल घर दे बनाई, नहीं मैं नहीं खानी, शाही पनीर लेके या कोई होर लेके आओ, यानी कि भोग में मन फंसा हुआ। जे दाल मिली लून घट है, नहीं है तभी ठीक है। जो कुछ मेरी कृपा से मिला उसको भोगा। और जिसके मन का निश्चित चेता मेरे में होता है, तिन पर मैं कृपा करता हूं। ये श्लोक याद रखना, जिसके मन का निश्चित चेता मेरे में होता है, 24 घंटे हृदय में बसा के रखना, उस पर मैं कृपा करता हूं। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश हो जाता है। इसीलिए उसका नाम लेना जरूरी है। उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुनो। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा भाई, दिखाओ आत्मा कितने की गल है। कई बार मेरे नाल भी वैसा और इतने कीतियां लोगों आत्मा की, वाह, किसने देखा है? तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे मन श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले तिसके पीछे मन को ना जाने देवे। उसकी बुद्धि कैसी है सुन। जैसे नौका नदी के पार परले किनारे चलती है और पवन झाखड़ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देती, जिधर किधर जा लगती है। इस भांति इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे, मन ना जान दे इंद्रियों। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर जिन पुरुषों ने इंद्रियां को अपने हाथों से बंद रखा है, अपने वश करिए, तिनकी बुद्धि निश्चल जा। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला ना सके। हे अर्जुन, अब और सुन, मेरे स्मरण भजन की बातों का जो संवाद है उसकी संसारी मनुष्यों को सूरत नहीं। तिनके बहाने मेरा भजन रात है, अंधेरा है। जिन्होंने पता ही नहीं मेरा भजन की चीज है, अंधेरा है उनकी जिंदगी में। मेरी ओर से वो सो ही रहे हैं जागते हुए। संसार के विषयों में सावधान हैं। तिनके ये दिन होते हैं जिसमें मनुष्य जागते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त हैं उस ओर से सो रहे हैं। तिनके बहाने संसार की बात रात्रि है, और जो भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं, सावधान हैं। मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुन। बोल शंकर भगवान की। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन के बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसा जो निष्प्रय और अवांछी निरअहंकार ममता से रहत, वह शांति पद में लीन है। जीते जी शांति पद में लीन है, जीते जी, और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, ये मैं तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। ये मैंने ब्रह्म स्थिति क्या है? अच्छे बुरे की चाह ना रखे, दुख आया तो दुख ना समझे, सुख आया तो सुख ना समझे। जो ब्रह्म में है तिसकी स्थिति स्वभाव है ब्रह्म स्थिति। और जिसको ये स्वभाव प्राप्त हुआ, फिर माया के मोह से कभी नहीं मोह आ जाता। जब ये स्वभाव बन जाए कि चल यार जोड़ा से हो गया, कोई गल नहीं, ये स्वभाव बन गया, पर राम राम जपी जाए, वो ब्रह्म स्थिति है। क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ है। जीते जी प्राप्त हुआ, जीते जी, ऐसे नहीं कि मर के मोक्ष मिलता है, जीते जी। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। वो शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय।
ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय 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 ओम कली कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय